हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DU LLB 2024। 2024 में DU LLB के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है उस पर हम आज बात करेंगे। आपका जो पेपर था COQP 11, इसका जो एग्जामिनेशन हुआ आपका 13 मार्च को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। तो अब हम बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सवाल बार बार हमें टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस साल का। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। लेकिन कट ऑफ डिसाइड करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहा, पेपर डिफ़िकल्ट था या ईजी था, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सर्वे हमने किया था टेलीग्राम पे अपने, जहाँ पे जो 44% लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पेपर वॉज मॉडरेट। पेपर कैसा था? तो मॉडरेट था। तो जो कट ऑफ होगा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा ऊपर भी चांसेस कम है कि बहुत ऊपर चले जाए। तो हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो डिपेंड करता है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। सेकेंड होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। अब कितने लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं इस बात पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है। और थर्ड, प्रीवियस ईयर ट्रेंड। तो बेसिकली इन तीन चीज़ों पे जो है कट ऑफ डिपेंड करता है। तो एक चीज़ तो हमें पता है इसमें, डिफ़िकल्टी, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन होता है स्टूडेंट्स का, कोई किसी को ईजी लगता है, किसी को डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम एवरेज लेते हैं तो पेपर कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि मॉडरेट ही था। कुछ लोगों को कोई सेक्शन ईजी लग रहा था, किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर वॉज मॉडरेट। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्टूडेंट जो होते हैं अपीयर होते हैं DU LLB के एग्जामिनेशन में। अगर आप 2021 में देखो, 2022 में देखो, तो 17,000 से लेकर 20,000, कभी 25,000, तो फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो हम 20 से 25,000 जो है समझ के चलते हैं कि 20,000 टू 25,000 इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, एक एवरेज एस्टिमेशन है ये। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर का तो कट ऑफ है ही, तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है इस बारी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकता है हर एक अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। तो जनरल कट ऑफ को इस बार 2024 में क्या होने वाला है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 में, यानी कि 2023 में कट ऑफ क्या रहा था। तो 2023 में कट ऑफ जो था फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग 234 या समथिंग 235 के अराउंड कट ऑफ था। यह फर्स्ट कट ऑफ है, ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। देन सेकंड में शायद से 229 पे सिलेक्शन हुआ था या 230 पे। मैं अराउंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था बस उन्हीं के पोर्टल पे पता था कि उनके कितने नंबर पे सिलेक्शन उन लोगों का हुआ है। तो बेसिकली कोई बाहरी इंसान या कि थर्ड पार्टी नहीं पता कर पाएगा कि कितने पे एडमिशन हुआ था, बस हमें स्टूडेंट के द्वारा जो पता चला उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं आपको। तो 229 नंबर या 230 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। और जो स्पॉट राउंड वगैरह सब मिला के देखा जाए, क्योंकि थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बाद जो है स्पॉट राउंड भी, एक दो स्पॉट राउंड भी आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट एडमिशन हुआ था 224 पे, जहां तक मुझे पता है। ये जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये 2023 का डेटा है हमारे पास। तो अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना, एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि 2024 में जो पेपर हुआ, 2023 में सॉरी, जो पेपर हुआ था वो था हमारा 400 मार्क्स का। कितने का? 400 मार्क्स का। सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 235, या लगा लो इसको 240, राउंड कर लेते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट जो है 60% जो अगर आप ला रहे हो तो आपका एडमिशन श्योर शॉट हो जा रहा है। तो दिस टाइम पेपर वॉज ऑफ 300 मार्क्स। इस बार कितने का है? 2024 में 300 नंबर का पेपर है। तो अगर आप इसका 60% निकालते हो तो 180 होता है, 180 मार्क्स। तो 60% का मतलब होता है आप किसी भी, आप अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करते हो या देखते हो, DU LLB हो या किसी भी एग्जामिनेशन का, तो अगर 60% मार्क्स अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं श्योर शॉट जो है एडमिशन हो जा रहा है। तो दिस टाइम उसी को हम कंसीडर करते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी हो, अगर 2024 की बात करूं तो 2024 में अगर आपका 180
185 इसके अराउंड है, अगर 180 से 185 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं आपको। कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अगेन डिपेंड करता है कि पेपर डिफिकल्टी क्या था, कितने बच्चे बैठे थे या और भी कुछ है। लेकिन जो आपका जो सेफ स्कोर आप अगर चाहते हो तो 180 के प्लस आपका है तो श्योर शॉट मानो कि आपका एडमिशन होगा। ठीक, अगेन EWS की बात हम करते हैं तो EWS में अगेन आप 5 नंबर माइनस कर लो, यानी कि 175। अगर 175 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है EWS से तो आपका इस बार 2024 में जो है सिलेक्शन होगा। ठीक, अगर OBC की बात करते हैं तो अगेन जनरल से 10 नंबर 15 नंबर नीचे कट ऑफ रहता है उनका, तो अगेन 170 प्लस अगर मार्क्स आपका है तो आप श्योर शॉट हो। क्या है? श्योर शॉट आपका जो है सिलेक्शन होगा। मैं आपको रेंज नहीं बता रहा हूँ कि 15-20 नंबर का आपको रेंज बता के और कंफ्यूज कर दिया। अगर मैं बोल दूँ 170 से 180, 160 से 120 तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेंज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए जो लोग भी 170 प्लस हैं OBC कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं आपको इसके पीछे बता रहा हूँ 2023 में जब 400 नंबर का पेपर हुआ था तो 186 पे भी सिलेक्शन हुआ था लोगों का आउट ऑफ 400। तो इस बार 170 प्लस बहुत ही सेफ स्कोर है। अगर 170 आ रहा है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इससे आप 10 नंबर माइनस करके भी चल सकते हो। अगर आपका 10 नंबर माइनस भी है तो भी बहुत हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, नो डाउट। मैं 10 नंबर बढ़ा के इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सेफ स्कोर, मतलब उससे ज़्यादा कट ऑफ जाना मतलब कि बहुत रेयर चांसेस है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर 160 भी, अगर 165 नंबर भी अगर आपका OBC में है तो आपका एडमिशन होगा, नो डाउट। लेकिन 170 प्लस इज अ सेफेस्ट स्कोर मैं बता रहा हूँ। अगेन SC कैंडिडेट के लिए 160 अगर आपका प्लस है तो यू आर सेफ, कंप्लीटली सेफ। और अगेन SC की बात करूँ तो 140 130 नंबर भी आपका है तो यू आर सेफ। इवन मैं बताता हूँ SC के लिए 140 भी कट ऑफ जा सकता है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सेफ रहने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 160 में जो लोग भी हैं 150-60 के बीच में SC कैटेगरी के, वो बिल्कुल भी सेफ हैं, कंप्लीटली सेफ है। प्रॉब्लम क्या होता है जनरल कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन होता है फर्स्ट कट ऑफ के बाद सेकंड कट ऑफ में, सेकंड के बाद थर्ड कट ऑफ में, वो 2 to 3 नंबर का होता है, 2 से 3 नंबर का फ्लक्चुएशन होता है। EWS में भी सेम केस है, फ्लक्चुएशंस आर वेरी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना आपके कट ऑफ में डिक्रीज होने के, फर्स्ट के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में, वो कम होता है। लेकिन OBC SC ST में फ्लक्चुएशन 10-10 नंबर का होता है, SC में 15-20 नंबर का फ्लक्चुएशन देखा गया। तो अकॉर्डिंगली आप देख लो, मैं एडमिशन की बात करूँ तो थर्ड कट ऑफ तो मिनिमम आएंगी ही आएंगी। तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक ये जो है 110-100 नंबर भी चला जा सकता है, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, 130 नंबर आपका अगर ST में 130-140 के बीच में तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेफ स्कोर है। अगेन जिन लोगों का भी इससे कम है तो ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होगा। अगर 10 जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर उससे आपका 10 नंबर कम भी है तो मान के चलो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इवन जनरल कैटेगरी में भी अगर आपका 175 है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए, राइट। तो आई थिंक, और देख लो कि आप, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ लोग हैं ना, जो इस रेंज में उन्होंने अटेम्प्ट किया पेपर को, यानी कि 50 टू लेके 65 तक लोगों ने अटेम्प्ट किया, इसमें से आप 60% स्कोर कर पा रहे हो, यानी कि 180 स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो शायद से, और आप आगे अभी से क्या है, जिन लोगों का इनसे ज़्यादा मतलब नंबर आ रहा है या फिर इसके आसपास आपका नंबर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो। क्योंकि बाद में लास्ट ईयर क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि उनका किसी का एडमिशन कैंसिल हो गया था, किसी को बाद में बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा था बाद में। तो परेशानी ना हो इसलिए डॉक्यूमेंट्स आप अपना सब कुछ सही रखो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।